भक्तों, पितृपक्ष के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल के सबसे बड़े श्राद्ध पक्ष पर यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपके घर में पितृदेव की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा और कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सब हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और सभी शोक आपके चरणों में आ जाएंगे। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। घर में हमेशा ही रुपया पैसा आता जाएगा। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह देना। हम तो केवल सलाह दे सकते हैं। अब इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी है। लेकिन भक्तों, हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, पितृपक्ष बहुत ही विशेष और फलदायी माने जाते हैं, क्योंकि इस समय श्रद्धा और भक्ति से पितरों की तृप्ति की जाती है। इस दौरान यदि कोई श्रद्धा भाव से कर्म करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। वैसे तो पितृपक्ष का व्रत फलाहार रखा जाता है, लेकिन अगर पितृपक्ष के किसी भी दिन में यह एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह बहुत लाभकारी है। इस श्राद्ध से व्यक्ति अपने जीवन में पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह पितृपक्ष के दौरान यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी पितृ कथा में बताया कि आने वाले पितृपक्ष के दिन यदि घर में बनाई या खाई जाती हैं यह 3 चीजें, तो उसके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती है। यह पितृपक्ष पूरे 144 सालों के बाद दुर्लभ योग में पड़ने जा रहे हैं। ऐसे में इसका महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। गुरु जी ने कहा है कि पितृपक्ष के दिन भले ही पूजा पाठ, ध्यान करना या ना करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। पितृदेव के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पितृपक्ष के दिनों में ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, वरना पूरा घर परिवार संकट में आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए पितृपक्ष पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके घर में जीवन में पितृदेव की कृपा प्राप्त हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि पितृपक्ष के दिन में भूल कर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाली आते देर नहीं लगेगी। पितृपक्ष के दिनों में आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें पितृपक्ष के दिनों में इन 5 कामों को करती है तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में यह 5 कार्य होते हैं, आपके पितृदेव ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि पितृपक्ष के पावन दिनों अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी भी धन कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसीलिए जब भी कोई वीडियो देखे तो उसे शुरू से अंत तक पूरा देखें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन पितृपक्ष के दिनों में एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। अगर आपने यह चीज खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही पितृपक्ष के दिनों में आपको गाय को एक चीज जरूर खिलानी चाहिए।
अगर आप पितृपक्ष के दिनों में गाय को यह एक चीज खिला देते हैं तो आपके पितृदेव की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। तो चलिए भक्तों, जानते हैं पितृपक्ष की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल अधिक ज्ञान सागर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भक्तों, अब जानते हैं पितृपक्ष 2025 की शुरुआत और समाप्ति। इस वर्ष पितृपक्ष 7 सितंबर 2025 रविवार से शुरू हो चुके हैं और इनका समापन 21 सितंबर 2025 रविवार को महालय अमावस्या के दिन होगा। यह 15 दिन का विशेष कालखंड होता है जब हम अपने पूर्वजों को याद करके उन्हें जल, तिल, पिंड और अन्न अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इस अवधि में पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और हमारे पितृ अपनी संतान को आशीर्वाद देने धरती पर आते हैं। पिंडदान और श्राद्ध का समय शास्त्रों के अनुसार पिंडदान और तर्पण का सबसे उत्तम समय दोपहर का होता है जब सूर्य मध्य आकाश में होता है। इसी समय पितरों को बुलाकर उन्हें जल और अन्न अर्पण करना श्रेष्ठ माना जाता है। यदि किसी को अपने पितरों की मृत्यु तिथि याद ना हो तो वे पितृपक्ष की अंतिम तिथि यानी महालय अमावस्या पर श्राद्ध कर सकते हैं, जो सभी पितरों के लिए फलदायी होता है। पिंडदान की विधि: सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को साफ सुथरा बनाएं। एक पान के पत्ते या साफ थाल में चावल और गुड़ मिलाकर छोटे छोटे पिंड तैयार करें। पास ही तांबे या चांदी के पात्र में जल भरे, उसमें कुसा और काले तिल डालें। फिर अपने पितरों का नाम लेकर एयूएम पितृम्भ्य स्वाहा करते हुए तिल और जल पिंड पर अर्पित करें। यह प्रक्रिया भावनाओं से करनी चाहिए क्योंकि भाव ही पितरों तक पहुंचते हैं। श्राद्ध और दान का महत्व: पिंडदान के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना और वस्त्र, अन्न, ताम्रपात्र, छाता, जूते आदि का दान करना बहुत पुण्यकारी माना गया है। मान्यता है कि यह दान सीधे पितरों तक पहुंचता है और वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही इस दिन कोए को अन्न अवश्य खिलाना चाहिए क्योंकि उसे पितरों का दूत माना गया है। भावनात्मक महत्व: पितृपक्ष की पूजा में केवल नियम कायदे नहीं बल्कि हृदय से जुड़ी श्रद्धा सबसे अहम है। जब आप पिंड बनाकर तिल, जल और अन्न अर्पित करते हैं तब यह केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे पवित्र माध्यम बन जाता है। यही भाव पितरों तक पहुंचकर उन्हें संतुष्ट करता है और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और उन्नति आती है। तो चलिए भक्तों, अब आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जान लेते हैं कि वह कौन सी चीजें हैं जो हमें जरूर खा लेना है। खाने मात्र से गरीबी तो खत्म होगी ही, साथ ही साथ पितरों का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भाव से लिख दे पितृ देवताय नमः, ताकि आपके पितरों की कृपा आपके तथा आपके परिवार के ऊपर सदा बनी रहे। चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज है चावल या अक्षत। चावल को पितृ तर्पण और श्राद्ध में सबसे पवित्र माना गया है। चावल को अक्षत कहते हैं जिसका अर्थ है कभी ना नष्ट होने वाला। यह भगवान विष्णु से जुड़ा अन्न है और पितरों तक सीधे पहुंचता है। पितृपक्ष के दिनों में चावल से बने पकवान या खिचड़ी खाने और खिलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में अन्न की कभी कमी नहीं रहती। दूसरी चीज है काला तिल। तिल का विशेष महत्व है। इसे भगवान विष्णु और यमराज दोनों को प्रिय माना गया है। तर्पण में तिल का प्रयोग अनिवार्य होता है। भोजन में भी तिल युक्त व्यंजन लेने से पितरों को संतोष मिलता है और वे वंशजों की आयु और स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। तीसरी चीज है मूंग दाल। मूंग दाल सात्विक आहार है और इसे भगवान गणेश से जोड़ा जाता है। श्राद्ध के दिन मूंग दाल से बनी खिचड़ी या हलवा खाने से पितृ विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं क्योंकि मूंग दाल पाचन के लिए हल्की और पवित्र मानी गई है। यह पितरों की आत्मा को शांति देती है। अगली चीज है लौकी, घिया। लौकी को भगवान शिव का प्रिय माना जाता है।
लौकी का सेवन पितृपक्ष में शीतलता और पवित्रता प्रदान करता है। जब लौकी से बनी सब्जियां हलवा खाया जाता है तो माना जाता है कि इससे पितरों का क्रोध शांत होता है और वे आशीर्वाद देकर परिवार को रोगों से मुक्त कराते हैं। पांचवी चीज है गाय का घी। गाय को माता और देवताओं की अधिष्ठात्री माना गया है। पितृपक्ष में भोजन में गाय का शुद्ध घी जरूर होना चाहिए। यह देवताओं और पितरों दोनों के लिए प्रिय है। घी से बना भोजन पितरों को तृप्त करता है और घर में समृद्धि का आशीर्वाद लाता है। अगला है गुड़। गुड़ को देवी अन्नपूर्णा और सूर्यदेव का प्रिय माना गया है। पितृपक्ष में गुड़ से बने पकवान, खिचड़ी या पिंड में गुड़ का प्रयोग करना बहुत शुभ होता है। गुड़ मिठास का प्रतीक है और इसे खाने से पितृ आशीर्वाद देते हैं कि परिवार के रिश्तों में प्रेम और मिठास बनी रहे। नारियल को श्रीफल कहा जाता है और यह माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। श्राद्ध के दिनों में नारियल आधारित व्यंजन या मिठाई लेने से पितृ धन धान्य और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देते हैं। यह पवित्रता और संकल्प का प्रतीक है। दूध और दही। दूध को भगवान शिव और श्री कृष्ण दोनों का प्रिय माना गया है। दही को भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक कहा गया है। पितृपक्ष में भोजन में दूध और दही अवश्य लेना चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न होकर वंश में संतान सुख और सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। शहद को मधुमक्खियों का अमृत कहा गया है और यह सूर्य देव तथा भगवान विष्णु दोनों से जुड़ा हुआ है। पितृपक्ष में थोड़ा सा शहद भोजन में शामिल करके उसे पितरों को दिव्य तृप्ति मिलती है और जीवन में मिठास और उजाला बढ़ता है। केले को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का प्रिय फल माना गया है। पितृपक्ष में केले का सेवन शुभ है। यह सात्विक और पवित्र फल है। इसे खाने से पितृ आशीर्वाद देते हैं कि घर में सुख शांति और धन का प्रभाव बना रहे। तो यह थी वह चीजें जिनका सेवन हमें जरूर ही करना चाहिए। और इसी के साथ कुछ ऐसी वर्जित वस्तुएं भी हैं जिनका सेवन भूलकर भी पितृपक्ष के दिनों में नहीं करना चाहिए, अन्यथा पितृ तो नाराज होंगे ही, साथ में घर में आएगी भयंकर कंगाली और गरीबी। तो चलिए जान लेते हैं कि वह कौन सी वर्जित वस्तुएं हैं जो हमें पितृपक्ष के दिनों भूलकर भी नहीं खानी है। पितृपक्ष के पावन दिनों में जितना जरूरी सात्विक और पवित्र भोजन करना है, उतना ही आवश्यक है कि हम कुछ वर्जित वस्तुओं से भी दूरी बनाए रखें, क्योंकि इन्हें खाने से पितृ अप्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस काल में मांसाहार, शराब, प्याज, लहसुन, बैंगन, ककड़ी, मसूर दाल और खटाई जैसी चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। मांस और मदिरा का सेवन राक्षसी प्रवृत्ति का प्रतीक माना गया है और पितरों को अशुद्धि पहुंचाता है। प्याज और लहसुन तामसिक गुण बढ़ाते हैं, जिससे मन की शुद्धता नष्ट होती है और पितरों का आशीर्वाद नहीं मिल पाता। बैंगन और ककड़ी को अशुभ फल माना गया है। इनका सेवन श्राद्ध और तर्पण काल में निषिद्ध है। इसी तरह मसूर दाल को भी पितरों को अप्रसन्न करने वाला अन्न कहा गया है। खटाई जैसे इमली, अधिक नींबू, सिरका भी वर्जित है, क्योंकि यह शरीर और मन दोनों को असंतुलित करता है और पूजा की पवित्रता को बिगाड़ देती है। पितृपक्ष का समय आत्मा की शांति और सद्भावना का होता है, इसीलिए इन दिनों केवल सात्विक, हल्का और पवित्र भोजन करना चाहिए। जब हम वर्जित वस्तुओं से दूर रहते हैं और पवित्रता को अपनाते हैं, तभी पितृ प्रसन्न होकर हमें अपनी कृपा और आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। पितृपक्ष के किसी भी दिन में आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए तथा इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसीलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो ले। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप है, इसीलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए।
पितृपक्ष के इस अति पावन शुभ दिनों में अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में स्वयं आपके पितृदेव हो सकते हैं, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर पितृदेव भ्रमण करते हैं और उसी घर में वास बनाते हैं जो सच्चे हृदय वाला व्यक्ति हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। अगर इस दिन आपके द्वार पर कोई कन्या मांगने के लिए आ जाए तो उसे कुछ ना कुछ भीख में जरूर देना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ ना जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। जिस घर में गाय होती है उस घर से समय वास्तु दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और पितृपक्ष के दिनों में गाय का पूजन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी पितृपक्ष के दिनों में तो भूल से भी मारना पीटना नहीं चाहिए और घर में दर्श देवता का वास होता है। इसीलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही दें। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बचें। घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें। यह आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगी। जब भी गाय को रोटी दे तो उसमें थोड़ा गुड़ और घी लगा ले। गाय को खाली रोटी ना दे। यह आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। गाय को हमेशा ताजी रोटी खिलानी चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसी प्रकार से अगर आप हमारे द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करते हैं तो आपके सभी काम सिद्ध हो जाएंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दे पितृदेवता नमः। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से इस चैनल पर प्राप्त करा सकें।